1954 की गर्मियों का एक साधारण सा दिन। टोक्यो के होनेडा एयरपोर्ट पर यात्रियों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस दिन एक ऐसा रहस्य जन्म लेगा जिसका रहस्य का कोई तोड़ नहीं होगा, और इसे कहा जाता है द मैन ऑफ तोरेड। द मैन ऑफ तोरेड एक ऐसी घटना है जो 1954 में जापान के होनेडा एयरपोर्ट पर घटी थी। यह घटना इतनी अनोखी और रहस्यमयी थी कि आज तक यह चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए जानते हैं इस घटना की पूरी कहानी। 1954 की गर्मियों में एक व्यक्ति ने होनेडा एयरपोर्ट पर लैंड किया। वह यूरोप से जापान आया था और नियमित इमिग्रेशन प्रक्रिया से गुजर रहा था। जब उसने अपना पासपोर्ट अधिकारियों को दिखाया तो उसमें लिखा था कि वह तोरेड नामक देश का नागरिक है। अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट चेक किया। पासपोर्ट असली था, साथ ही उसमें जापान सहित अन्य देशों के वास्तविक वीजा स्टैम्प भी लगे हुए थे। परंतु समस्या यह थी कि तोरेड नाम का कोई भी देश हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब अधिकारियों ने उसे तोरेड का स्थान बताने को कहा तो उसने फ्रांस और स्पेन के बीच पाइनेरिस पर्वत श्रृंखला की ओर इशारा किया, लेकिन वहां तो अंडोरा नाम का देश स्थित है। उस व्यक्ति ने दावा किया कि उसका देश तोरेड पिछले 1000 सालों से अस्तित्व में है और उसने अंडोरा नामक किसी देश के बारे में नहीं सुना है। यहाँ से यह मामला और अधिक जटिल हो गया। अधिकारियों ने उसके अन्य दस्तावेजों की जाँच की। वह व्यक्ति जापान की एक प्रतिष्ठित कंपनी में ऊंचे पद पर कार्य होने का दावा कर रहा था, लेकिन जापान में उस कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। इसके बाद उसने टोक्यो के एक होटल में अपनी बुकिंग का दावा किया। जब होटल से संपर्क किया गया तो वहां उसका नाम पंजीकृत नहीं था। उसके पास मौजूद मुद्रा भी किसी देश की नहीं लग रही थी। इन सभी तथ्यों ने अधिकारियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह व्यक्ति या तो धोखा दे रहा है या फिर किसी असामान्य घटना का हिस्सा है। अधिकारियों ने उसे रात भर एयरपोर्ट के एक सुरक्षित कमरे में रखा। कमरे के बाहर 2 गार्ड भी तैनात किए गए। कमरे की खिड़कियां दरवाजे बंद थे, लेकिन अगली सुबह जब अधिकारी उससे पूछताछ करने के लिए लाने गए तो वह व्यक्ति गायब हो चुका था। कमरे का दरवाजा बंद था, खिड़कियां सील थी। गार्डों ने भी कुछ नहीं देखा। फिर भी वह व्यक्ति, उसका पासपोर्ट, उसके दस्तावेज, सब कुछ बिना किसी निशान के गायब हो चुके थे। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। इस कहानी को लेकर कई सिद्धांत भी सामने आए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वह व्यक्ति किसी पैरेलल यूनिवर्स से आया था जहाँ तोरेड नाम का एक वास्तविक देश हो सकता है। किसी गलती की वजह से वह इस ब्रह्मांड में आ गया और बाद में वापस लौट गया। एक और सिद्धांत यह है कि वह व्यक्ति टाइम ट्रेवलर था जो गलती से हमारे समय में आ गया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह घटना या तो एक धोखा थी या फिर अधिकारियों द्वारा समझने में कोई गलती हुई थी। द मैन ऑफ तोरेड एक अनसुलझी घटना है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। क्या यह केवल एक गलतफहमी थी या क्या वास्तव में हमारी दुनिया से परे कुछ और भी है? द मैन ऑफ तोरेड की कहानी एक ऐसी घटना है जो सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया जितनी सरल लगती है उतनी भी रहस्यमयी हो सकती है। आप इस कहानी को जीवन के रहस्यमयी सवालों से जोड़ सकते हैं और सोच सकते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से समझ पाएंगे। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।